बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि मंदिर कहाँ होना चाहिए, घर के अंदर या ऑफिस के अंदर। और इस वीडियो में अब मैं आपको बताऊंगा कि आपके घर में या आपके ऑफिस में मंदिर जहाँ पर है उसका इम्पैक्ट आपके लाइफ में क्या आ रहा है। तो आप खुद ही चूज़ कर पाओगे ना कि कहाँ रखने से क्या मुझे बेनिफिट मिलेगा। इंटरेस्टिंग। मेरा नाम पराग अवस्थी है और मैं एस्ट्रो वास्तु आचार्य हूँ। क्योंकि ये मंदिर की बात चल रही है, मंदिर बहुत ही क्लोज होता है, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल कनेक्ट होता है हमारा, क्योंकि भगवान को हम पूजते हैं और भगवान से हम आशीर्वाद मांगते हैं, भगवान से हम गाइडेंस मांगते हैं और भगवान से ऊपर कुछ नहीं। हर रिलीजन में ऐसी कोई एनर्जी है जो ऊपर है यानी कि जिसे हम देखते हैं कि हमें कुछ उनसे मिले या जो हमें गाइड करे, जो हमें रास्ता दिखाए। नाम अलग अलग हो लेकिन सबके फंक्शंस एक ही है। और क्योंकि ये एस्ट्रो वास्तु का वीडियो है तो एस्ट्रोलॉजी आना है। इस वीडियो में हम एस्ट्रोलॉजी पहले कवर करेंगे, क्योंकि हम जब टेम्पल की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं जुपिटर प्लैनेट की, हम बात कर रहे हैं गुरु प्लैनेट की। और जुपिटर जो प्लैनेट है या जुपिटर को जब हम कहते हैं गुरु का काम है आपको गाइड करना, यानी कि जुपिटर प्लैनेट, गुरु प्लैनेट या मंदिर ये हमें गाइड करते हैं। तो अगर एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अगर जुपिटर सेट करना है मुझे, तो जुपिटर की दिशा है नॉर्थ ईस्ट, यानी कि अगर नॉर्थ ईस्ट में मैं मेरा टेम्पल रख देता हूं तो मुझे आइडियल गाइडेंस मिलना शुरू होती है मेरे लाइफ में। अच्छी गाइडेंस, आइडियल गाइडेंस मिलना शुरू होती है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट में जो गुरु की दिशा है उसी दिशा में मैंने टेम्पल एस्टैब्लिश कर दिया तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा है। लेकिन मैंने देखा है कि टेम्पल और भी बहुत सारे जगहों पर होते हैं। कुछ लोग वास्तु में मानते हैं, कुछ नहीं मानते। किन्हों ने ट्राई किया है, किन्हों ने ट्राई नहीं किया है। इससे टेम्पल अलग अलग जगह पर मुझे मिले। मैंने उनके भी वास्तु किए जो वास्तु में नहीं मानते, और मैंने उनके भी वास्तु किए जो वास्तु में बहुत ज़्यादा मानते हैं। तो मैंने देखा कि टेम्पल जब अलग अलग जगह पर जब होते हैं तो उसके अलग अलग इम्पैक्ट हमारे लाइफ में आते हैं। जैसे कि मैंने देखा कि जब टेम्पल ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में था तो उन घरों में काफ़ी चीज़ें पूरी नहीं हो रही थी, काफ़ी स्ट्रेस था, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो गाइडेंस उनको मिल रही थी वो स्ट्रेस वाली गाइडेंस थी। तो उन्होंने जो भी काम किए वो स्ट्रेसफुल थे। इन शॉर्ट अगर मैं कहना चाहूँ तो भगवान की एनर्जी, जो हायर एनर्जी जो भी है, ये हायर एनर्जी सही जगह पर नहीं थी और वो वहाँ पे खुश नहीं थी। इसीलिए जब वो एंग्जाइटी की दिशा में आ गई तो हमें जो गाइडेंस मिली, जो हमें जो अंदर की आवाज़ आई, ये एंग्जाइटी की आई। और हमने जब वो स्टेप्स फुलफिल किए तो हमें वही मिला। वहाँ से जब हमने टेम्पल शिफ्ट कर दिया तो उन्हीं भगवान से उनको राइट गाइडेंस और सही गाइडेंस भी मिली, यानी कि भगवान सही थे। जो दिशा थी वो गलत दिशा में वो थे, जिन वजह से उनको गलत इम्प्लीकेशंस लाइफ में आ रहे थे। वैसे ही मैंने देखा कि जब टेम्पल साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में होता है, क्योंकि साउथ ऑफ साउथ ईस्ट ये दिशा ताकत की है, स्ट्रेंथ की है, तो मैंने देखा है कि जब साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में जब ये टेम्पल आया तो जब लोगों ने उन देवताओं से या उन भगवान या उन मूर्तियों से या उन टेम्पल में जब उन्होंने प्रेयर्स की तो उनको हमेशा ताकत मिली। उनको लगा कि अब हम सारे काम कर सकते हैं, अब मेरे में इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं सारे काम कर सकता हूँ, और वो आगे बढ़ने लगे। इंटरेस्टिंग। जब टेम्पल मैंने साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में देखा, जो दिशा है लेट गो की, जाने की दिशा, खर्चे की दिशा है ये, मैंने देखा कि जब टेम्पल वहाँ पर थे तो धीरे 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 कुछ ही सालों में भगवान पे से उनका भरोसा टोटली उठ गया। उनका इंटरेस्ट, उनकी रुचि भगवान को प्रे करने की या गाइडेंस लेने की टोटली उनके लाइफ से चली गई। कुछ स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस के भी मैंने काम किए, उनके फॉलोअर्स के भी मैंने काम किए, और मैंने देखा कि सडनली वो एक चीज़ को फॉलो कर रहे थे और बंद हो गया, नए घर में जाते ही बंद हो गया। तो मैंने देखा कि अरे अगर वो 20 साल से किस चीज़ को फॉलो कर रहे हो और सडनली 10 साल से उसको फॉलो नहीं कर रहे, तो मैंने देखा कि उनकी सारी भगवान उस पर्टिकुलर चीज़ों की किताबें या उनकी मूर्तियाँ, स्पिरिचुअल बुक्स, वो सारी साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में रखी हुई थी।
जिसकी वजह से धीरे धीरे सारा कुछ छूट गया, क्योंकि ये दिशा जाने की दिशा है, तो सारा इंटरेस्ट चला गया। जब मंदिर साउथ वेस्ट में था, क्योंकि ये दिशा रिलेशनशिप की है, तो मैंने देखा कि रिलेशनशिप में, मतलब हमारे वाइफ, हमारे हस्बैंड, हमारे फैमिली मेम्बर्स में, हम उनमें भगवान को देखना शुरू करते हैं। तो मैंने देखा जब भी साउथ वेस्ट में टेम्पल रहा तो घर में बहुत झगड़े हुए, क्योंकि सबकी एक दूसरे से एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ गई। क्योंकि हम भगवान को सबसे ऊपर मानते हैं, तो सारे इंडिविजुअल्स हमारे लिए भगवान जैसे हो गए, और इतनी एक्सपेक्टेशन बढ़ गई कि कोई भी गलती करे हम सहन नहीं कर सकते, जिसकी वजह से घर में काफ़ी सारे झगड़े होने शुरू हो गए। जब मैंने टेम्पल वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में देखा, तो मैंने देखा कि उन घरों में उन्होंने ज़्यादा आध्यात्मिक रिसर्च करना शुरू कर दी। मंत्र जाप कैसे होते हैं, इन भगवान के क्या काम है या कैसे करते हैं, हर एक डिटेलिंग में वो जानने लगे। जब टेम्पल वेस्ट में था तो मैंने देखा कि वेस्ट में जो टेम्पल था, या जब उनके गुरु की मूर्ति थी, या जब वो उन्हें मानते थे, तो जब भी वो पूजा करते थे उनकी काफ़ी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती थी। मैंने उनको ये कहते हुए सुना कि हम भगवान से मंदिर में आके जो मांगते हैं, हमारे घर के मंदिर में या ऑफिस के मंदिर में, वो पूरा हो जाता है। तो मैंने देखा कि मैक्सिमम वो टेम्पल सारे वेस्ट में थे। और टेम्पल जब नॉर्थ वेस्ट में होता है, तो मैंने देखा कि जब भी टेम्पल नॉर्थ वेस्ट में होता है तो ये सपोर्ट का कारक बन जाता है। यानी कि जब आपको लगता है कि कहीं से ही सपोर्ट नहीं आ रही है, तब टेम्पल में जाके प्रे करते हो तो आपको लगता है कि हाँ, अब सपोर्ट आ जाएगा या आ गया है, कुछ तो हो गया जो मेरा काम हो जाएगा। तो इसी तरह से आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन से टेम्पल की प्लेसमेंट्स आपके लिए बेस्ट है। कुछ दिशाएं मैंने कवर की है और कुछ कवर नहीं की है, पर हाँ, जो भी जितना है आया है इस वीडियो में, उसमें से भी कुछ टिप्स फॉलो कर दोगे तो आपको पता चलेगा कि आपके लाइफ में आपको जो चाहिए उस हिसाब से मंदिर रख दोगे तो पॉजिटिव चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे आपके लाइफ में। Thank you so much for watching this video and see you in the next video. Thank you.